ये एक इन्वर्टर है। ये है तेज ब्रांड बाई लुमिनियस। मॉडल नंबर है स्मार्ट प्लस 675। तो अब इसके साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इसके अंदर ना तो मेंस की लाइट जल रही है, मतलब इसके अंदर करंट नहीं जा रहा है, और ना ही ये चार्जिंग ले रही है। थोड़ा सा कैमरे के इफेक्ट के चक्कर में नहीं दिख रहा है। ना तो ये चार्जिंग ले रही है, बस ये चल रही है यूपीएस पे। लो बैटरी, ओवरलोड, इको, कोई सिग्नल नहीं, बस ये खाली यूपीएस पे चल रही है, जो कि ठीक नहीं है फिलहाल। अब ये ना तो इस समय देखो, यहाँ पे ये मेन पावर बोर्ड है, यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है, और स्टेपलायर में भी ग्रीन लाइट है, और यहाँ पे वोल्टेज भी सही आ रहे हैं 220। पर दिक्कत की बात ये है कि ये इन्वर्टर ना तो मेन पावर ले रहा है, ना ही इस बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब हुआ क्या है ऐसा, बीते हुए 2 दिन पहले करीब वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। गर्मी का सीजन चल रहा है, मई जून का महीना है, तो वोल्टेज जो इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं, तो उसके चक्कर में इसके अंदर कुछ आ गई है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से इसमें कोई दिक्कत आई है। मेन चार्जिंग में भी लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने वोल्टेज भी चेक कर ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं पे दिक्कत आ गई इस बोर्ड में, क्योंकि इस बोर्ड से ही इसको पावर मिल रही है, तो ये बोर्ड भी ठीक है। अब इसके अंदर कुछ दिक्कत है, ठीक है। अब वो देखने की कोशिश करते हैं हम कि इसमें दिक्कत क्या है। तो उसके लिए पहले मुझे ये पूरा सेटअप है, इस सेटअप से इस इन्वर्टर को थोड़ा सा बाहर की साइड निकालना पड़ेगा, देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। तो मैं थोड़ा बाहर निकालता हूँ उसको। तो इसको बाहर निकालने के लिए मुझे ये सब इसके प्लग वगैरह सब हटाने पड़ेंगे। तो जब भी आप इस तरह का काम करें तो हमेशा बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये इन्वर्टर है, इसमें इसका जो डीसी करंट होता है, अगर वो आपकी बॉडी से कनेक्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देगा। वो छोड़ता नहीं है, एक पल के लिए एसी करंट छोड़ देता है। तो ये काम आप घर पे बिल्कुल भी ना करें तो बहुत सेफ्टी के साथ करें। तो सबसे पहले मैं इसका लाइट वाइट सारा कनेक्शन, पूरी घर की लाइट वगैरह बंद करके फिर इसको बाहर निकालूंगा, ठीक है। इसको तो बाहर निकालता हूँ मैं। सबसे पहले इसकी ये दोनों एमसीबी वगैरह हैं, ये सारी लाइट बंद। ये इन्वर्टर का मैंने अलग पॉइंट दे रखा है ताकि पूरे घर की लाइट को कंट्रोल कर सकूँ। और यहाँ से इन्वर्टर का ही बटन बंद। तो यहाँ से मैंने सारे इसके कनेक्शन वगैरह खोल लिए। अब ये सब ऐसे खड़ा करके देख लिया मैंने। अब इसके पीछे खाली प्लग लगा है, इस प्लग को भी निकाल देते हैं। ये प्लग निकल गया, ये जो कि सिंगल वायर का होता है, इससे हमारे पूरे घरों में करंट जाता है। अब यहाँ पे एक फ्यूज है, ये देखो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, फ्यूज। तो ये किस लिए लगा होता है? ये इसलिए लगा होता है, अगर कभी ज़्यादा वोल्टेज आ जाते हैं तो जो फ्यूज होता है वो अपने ऊपर करंट ले लेता है, और वो करंट अंदर जाने की बजाय वो फ्यूज के अंदर एक, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये खराब होगा तो ठीक है, वरना फिर इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही खर्चा बढ़ जाएगा हम लोगों का। इसको खोलता हूँ, ये देखो ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से इसके अंदर होता क्या है, एक बहुत बारीक तार होता है, ठीक है, जो कि करंट को, जैसे ये इस तरीके से लगा है तो करंट ज़्यादा आता है ना, तो ये अपने ऊपर ले लेता है। तो उससे होता क्या है कि तार जल गया, लेकिन ज़्यादा करंट पूरे इन्वर्टर के अंदर नहीं गया, जिससे हमारा इन्वर्टर पूरा सेफ है। अगर ये नहीं होता तो सारा करंट ज़्यादा ओवर वोल्टेज की वजह से इसके अंदर जो भी सिस्टम है, पूरा पार्ट्स लगे हैं, कंपोनेंट्स वगैरह, वो सब जल सकते थे, डैमेज हो सकते थे। लेकिन वो सारा करंट ये अपने ऊपर ले गया, और ये देखो क्या हाल हो गया इसका, जल गया पूरा। ये इसके अंदर ही जो वायर होता है वो भी पिघल गया। तो आप क्या कर सकते हो, अब इसकी जगह पे एक नया फ्यूज़ ला सकते हो आप मार्केट से। देखो मैं जैसे लेके आया था, मुझे पता था कि ये दिक्कत होगी, तो ये है फ्यूज़, 5 रुपए का आया। इसके अंदर ये वायर है छोटा सा, ये जल गया है इसके अंदर। तो इसको चेंज करके देखते हैं, ठीक है। उसमें फ्यूज़ लगा दिया इन्वर्टर में, और इन्वर्टर को कर दिया एकदम सेट। अब क्या करना है, हमें एक एक करके लाइट खोलनी है। अब देखो आपको ये ग्रीन इंडिकेटर दिख रहा होगा, पर आपको लग रहा है ब्लिंक हो रहा है, मैं ब्लिंक नहीं हो रहा है, ये चल रहा है। अगर ये चल रहा है, इसका मैंने खुद बनाया था पावर बोर्ड। तो इसको बनाने का, इसके पीछे लगाने के पीछे रीज़न ये था ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे घर के अंदर लाइट आ रही है। अब ये चल रहा है, इसका मतलब ये है कि घर के अंदर फेस भी आ रहा है और न्यूट्रल भी आ रहा है, तभी ये लाइट जल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक रेड इंडिकेटर है, एक ये रेड इंडिकेटर है। ये मैंने इसलिए लगा दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि अगर कभी फ्यूज उड़े
कि फेज वाला फ्यूज़ उड़ा है या न्यूट्रल वाला फ्यूज़ उड़ा है। कभी कभी होता है वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है तो फ्यूज़ उड़ जाता है, पर पता नहीं चलता फेज का उड़ा है या न्यूट्रल का उड़ा है। तो ये इंडिकेटर हमें बताते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं पूरे घर की लाइट खोल रहा हूँ। ये आइसोलेटर है, यानी एक तरह का स्विच जिससे आप पूरे घर की लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। ये मैंने खोला, ये ग्रीन चल रहा है, सॉरी रेड फास्ट जल रहा है, ब्लिंक नहीं हो रहा है। ये आपको लग रहा हुआ ये ब्लिंक हो रहा है, पर नहीं, देखो एकदम फुल ग्लो हो रहा है ये, ठीक है। और ये वाला थोड़ा कम ग्लो हो रहा है क्योंकि सारा करंट इस तरफ जा रहा है, उसको कम करंट मिल रहा है। अब सारा करंट इसको मिल रहा है, इसका मतलब कि फेस ये है और ये है न्यूट्रल, ठीक है। तो अब जैसे कि ये रेड चल रहा है, इसका मतलब ये रेड इंडिकेटर हमें ये बता रहा है कि इस साइड का जो फ्यूज है वो खराब हो चुका है आपका, इसीलिए ये इंडिकेटर चल रहा है। अब जैसे कि ये फ्यूज है, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे अपनी जगह पे। हाँ ये ठीक है, सीधा है। अब मैं इसको लगा देता हूँ। जैसे मैंने लगाया ये यहाँ पे बंद हो गया, यानी कि यहाँ से करंट पास हो गया। अब ये फुल ग्लो में जल रहा है। अब ये बता रहा है कि आपका ये वाला फ्यूज जो है वो खराब है, ताकि मुझे पता चल जाए कि फ्यूज कौन सा है, कौन सा सही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लगाया था। मैंने अपने हाथों से ही बनाया ये बोर्ड, और ये मैंने अच्छे से इस कटआउट को लगा दिया, फेस का पूरा लग गया, ठीक है। अब ये है न्यूट्रल का। अब मैं इसको अगर ऐसे लगाऊंगा तो बहुत जोर की स्पार्किंग होगी, वो मैं चाहता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं लाइट बंद कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अब इसको आराम से लगा दूंगा बिना किसी दिक्कत के। ये लग गया और ये लग गया, इसको अच्छे से टाइट कर दो। इधर भी दबा दिया, इधर भी दबा दिया, और ये भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा कटआउट लग गया, ये कटआउट लग गया। अब मैं यहाँ से लाइट खोलूंगा तो सीधी लाइट यहाँ से होती हुई यहाँ पे आएगी कटआउट के माध्यम से, और फिर जैसे मैं यहाँ से ऑन करूंगा सीधी जाएगी स्टेबलाइजर में, ठीक है। 1 2 3, ये देखो हाई कट, फिर ग्रीन पे आ गई लाइन पे, इसका मतलब लाइट आ गई है। और यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, अभी 200 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक लाइट आ चुकी है। अब आपको एक चीज लगेगा कि ये जो बल्ब लटका रखा है ना मैंने, ये देखो, ये मैंने डायरेक्ट लटका रखा है, उसका ऐसे सिस्टम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता था कभी इन फ्यूचर कभी यहाँ पे लाइट से संबंधित कोई फॉल्ट हुआ तो ये मेरा हेल्प करेगा। तो ये इस बल्ब को मैंने डायरेक्ट लगा रखा था। अब यहाँ से मुझे एमसीबी ऑन करता हूँ, ये फेस की एमसीबी गई, ये न्यूट्रल की एमसीबी गई। अब नीचे मेरे कुछ कमरों में लाइट आ चुकी है। अब वो वाली लाइट आई है जो डायरेक्ट लाइट से चलती है। इन्वर्टर से जो चीज़ें चलती हैं वो अभी भी नहीं चल रही, क्योंकि इन्वर्टर अभी तक हमारे इन्वर्टर तक अभी करंट नहीं पहुंचा है। ये जो स्विच है ये इन्वर्टर की लाइट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और ये है इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए। तो जैसे ये बटन मैं खोलता हूँ, ये देखो जो हमने फ्यूज़ लगाया था उससे मेंस तो आ गई, हाँ देखो चार्जिंग भी आ गई। तो अब ये करंट ले भी रहा है और बैटरी को चार्ज भी कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व। अब यही चीज़ मैं अगर मार्केट में लेके जाता तो मार्केट वाले कम से कम, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो हाई फाई इलाका है, तो यहाँ पे 250 रुपये तो सिर्फ और सिर्फ चेक करने के हैं। उसके अंदर 5 रुपये का पार्ट डले या 500 का पार्ट डले, वो उसके पैसे अलग रहते हैं, और फिर निकालना वो सब करना बहुत दिक्कत हो जाती है। अब मेरा का कुछ नहीं, सिर्फ 5 रुपये मेरा इन्वर्टर पूरी तरीके से रेडी हो गया। और एक चीज़ और, अभी जब ये इन्वर्टर ख़राब हुआ था ना, तभी मेरा इस साइड ध्यान गया था, ये जो बैटरी है ना, करीब 1.5 साल से इसके अंदर पानी नहीं पड़ा था। तो आज मैंने इसकी बैटरी 40 रुपये की बोतल आती है पानी की, वो खरीद के लेके आया, उसमें सब में पानी डाला है, फुल करो कर दिया। उससे क्या है, बैटरी बैकअप अच्छा निकलने लग जाएगा आपका। छोटे छोटे कारणों से भी हमारा इन्वर्टर बंद हो जाता है, पर हमें जिसकी नई नॉलेज होती है तो बाहर वाले लोग हमसे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, तो वो सब इस चीज़ को आप देख सकते हो। हाँ एक चीज़ और, जैसे कि ये वाला तो वो फ्यूज़ है जो हमारे इन्वर्टर में से निकला था, ख़राब हो गया था। तो जब भी आप फ्यूज़ निकले तो इसके अंदर देखो एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है T6.3A, यानी कि ये 6.5 एम्पियर करीब का है, और L2 250 वोल्ट ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, 250 वोल्ट और 6.5 एम्पियर का फ्यूज़ है ये, ठीक है। तो ये तो वो वाला है जो ख़राब हो गया था, तो मैं मार्केट से लेके आया था, 5 रुपये का एक दिया था। एक मैंने इसमें लगा दिया जो हमारा इन्वर्टर बढ़िया काम कर रहा है, और एक मैं एक्स्ट्रा लिया आया, इसको मैं इसके साथ कहीं चिपका के ऐसे रख दूंगा, चाहे फ्यूचर में अगर कभी दोबारा से फ्यूज़ उड़ता है और जैसे रात के समय उड़ गया तो सुबह तक का इंतज़ार ना करना पड़े, तो ये इमरजेंसी के लिए रहेगा, यहीं पे चिपका दूंगा ताकि कभी दोबारा फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो मैं इस वाले फ्यूज़ को यूज़ कर सकूँ।
ठीक है। तो आप अपना एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ ज़रूर रखें साथ में।